बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स ग्रेड 6 की बात करेंगे और एक नया यूनिट जिसका नेम है डाटा मैनेजमेंट एंड दैट इज़ 11th यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 6। देखते हैं सबसे पहले हमारा एसओलो क्या है आज का स्टूडेंट। अगर हम एसओलो की बात करें तो दैट इज़ ड्रा, रीड एंड इंटरप्रेट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ्स। हम बेसिकली बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमारे एसओलो का और भी पोर्शन है कि पाई चार्ट्स क्या होता है और इसके कुछ हमने इसके इंक्लूडेड जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उनको करना है, बट पाई चार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार ग्राफ्स क्या हैं या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार ग्राफ की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा मल्टीपल बार ग्राफ्स होते हैं, उनको भी स्टूडेंट्स आप आज के इस एसओलो में कवर करेंगे। तो मेन क्या है, हमारा टॉपिक क्या है या एसओलो क्या है। तो एसओलो की अगर मैं बात करूं तो सिंपली हमने बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। तो बार ग्राफ्स हमारे दो तरह के होते हैं, या तो वो आपका क्या है वर्टिकल बार ग्राफ्स है या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स है, और इन्हीं के आगे टाइप्स होती है कि ये मल्टीपल्स बार ग्राफ भी हो सकते हैं। एट अ टाइम आप एक ही ग्राफ्स के ऊपर एक से ज़्यादा जो है वो क्वांटिटीज़ को कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी ज़्यादा या ये ज़्यादा है, तो इसको मल्टीपल बार ग्राफ कहते हैं। तो अपने इसमें लेक्चर में देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स, और इसमें सबसे पहले हमारा ग्राफ जो बार ग्राफ है, इनमें जैसा कि मैंने बताया कि ये दो तरह के आपके होते हैं, या हॉरिजॉन्टल होते हैं या वर्टिकल। तो आगे जाके हम देखते हैं बार ग्राफ बेसिकली होता क्या है। A bar graph or the bar chart is a visual tool used to display the data। ये बेसिकली हमारा क्या होता है, विजुअल टूल होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और होता किस तरह है, विद द रेक्टेंगुलर बार्स। बेसिकली ये आपके रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं जो डाटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जाके जब हम ड्रा करेंगे या देखेंगे तो समझ लगेगी कि ये रेक्टेंगुलर बार्स की स्टूडेंट्स जो हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है। ईच बार्स रिप्रेजेंट द कैटेगरी। हर बार क्या है, डाटा की कैटेगरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा, एंड द लेंथ और हाइट ऑफ द बार इंडिकेट द वैल्यू। जितने भी उस बार ग्राफ या बार आपका जो बार होता है उसकी जो लेंथ होती है या हाइट होती है, बेसिकली वो क्या करता है, वैल्यू को इंडिकेट करता है कि कौन सी चीज़ जो है उसकी कितनी वैल्यू या उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। और दूसरा आपका क्या है कि बार ग्राफ्स कैन बी ओरिएंटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ये दो टाइप्स के होते हैं, या तो आपका क्या होता है वर्टिकल बार ग्राफ होता है या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सो सिंपल स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं यूं हूँ अगर बार्स क्रिएट कर लेता हूँ तो ये बार जो है हमारे किस फॉर्म में है, किस अलोंग द वाई एक्सेस हैं, तो इनको क्या कहेंगे, ये वर्टिकली हैं तो वर्टिकल बार ग्राफ है। अगर आपके बार्स आप अलोंग द एक्स एक्सेस जनरेट करते हैं, ठीक है, तो इनको आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहेंगे। दोनों में यही फ़र्क है। यानी अगर आप बार्स जो है आपके क्या है रेक्टेंगुलर जो बार्स हैं उनको आप अलोंग द वाई एक्सेस जनरेट करते हैं तो इनको क्या करेंगे, वर्टिकल बार ग्राफ कहेंगे। अगर ये बार्स आपके अलोंग द एक्स एक्सेस हों तो इनको आप क्या कहेंगे, सिंपली कि ये आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप ऑफ द बार ग्राफ्स के अंदर, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि ये आपका क्या होता है वर्टिकल बार ग्राफ है या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ वर्टिकल बार ग्राफ क्या होता है, द बार्स आर अलाइंड वर्टिकली, यानी जिसके अंदर बार, जैसे कि मैं प्रीवियस बता भी रहा हूँ कि जिसके अंदर बार्स आपके वर्टिकली अलाइंड हो यानी अलोंग द वाई एक्सेस हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, विद द कैटेगरी लेवल ऑन एक्स एक्सेस। यानी कैटेगरी आप एक्स एक्सेस की होती है और उनकी वैल्यू जो है वो आपकी अलोंग द वाई एक्सेस होती है। और अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो बार्स आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली। ये आपके बार्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं या अलोंग एक्स एक्सेस होते हैं। अब उनकी कैटेगरी जो है उनको अलोंग वाई एक्सेस लिया जाता है और जो वैल्यूज़ होती हैं उनको अलोंग द एक्स एक्सेस लिया जाता है। तो देखिए कैटेगरी एंड वैल्यू दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आगे जैसे ही हम जाके एग्जांपल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वैल्यूज़ को किस एक्सेस के अलोंग लेना है, या आपकी जो कैटेगरी है
चीज़ों की उनको किस एक्सेस के ऊपर लेना है, तो ये आगे हम एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल है वर्टिकल बार ग्राफ्स। वर्टिकल बार ग्राफ के अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली हमने क्या करना है, 150 लोग हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप लोगों को कौन सा जो है वो फ्रूट पसंद है। तो डिफरेंट फ्रूट्स हैं, ठीक है, और देन आपके क्या है, पीपल्स हैं। तो एप्पल जितने लाइक करते हैं 35 है ऑन द सेम लाइन, ऑरेंज जो है वो 30 लोग, बनाना आपका 10 लोग जो है वो उनका फेवरेट है, और पीच 25 और मैंगो आपका 45 एंड ग्रेप्स आपके कितने 5 लोग जो है उनको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब जो उनके फेवरेट फ्रूट्स हैं इनका हमने क्या बनाना है स्टूडेंट्स, वर्टिकली बार ग्राफ जनरेट करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस हम क्या कर लेंगे, कैटेगरीज ले लेंगे, और अलोंग द वाई एक्सिस आप क्या ले लेंगे, वैल्यूज ले लेंगे कि कौन सा जो पर्सन है या कौन सा फ्रूट है उसके करस्पॉन्डिंग कितने लोग उस फ्रूट को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो सिंपल वहाँ तक आप क्या करेंगे, अपने बार्स को जनरेट कर लेंगे, और इसी तरह हर एक कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग अगर हम बार को जनरेट करते जाएंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, वर्टिकली बार ग्राफ बन जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने है जो हमारे पास कैटेगरीज थी उनको हम कह रहे हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं बात करूं तो यहाँ हम कह रहे हैं कि नेम ऑफ द फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स को हम रख रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, और नंबर ऑफ पीपल्स यानी जो फ्रीक्वेंसी है कि कौन सा फ्रूट जो है वो कितने लोग पसंद करते हैं, तो वो वाई एक्सिस पे हम उनके क्या रख रहे हैं, वैल्यूज को रख रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, एप्पल्स है, और देन आपका ऑरेंज, बनाना, पीच और मैंगो, ग्रेप्स। इनको आपने क्या किया, एक्स एक्सिस पे जो आपकी कैटेगरीज है या जो आपके फ्रूट्स हैं उनके नेम लिख लिए। अब उनके करस्पॉन्डिंग हमने क्या करना, एक इक्वल लेंथ का इक्वल विड्थ के क्या करने हैं आपने, ये ग्राफ जो है जो बार्स है इनको जनरेट करना है, इनको रेक्टेंगुलर बार्स कहेंगे। अब इनकी हाइट कैसे करनी है कि इनकी हाइट कितनी रखनी है, तो जितना फॉर एग्जांपल हम अगर पीछे देखें एप्पल्स की बात करें तो एप्पल कितने 35 लोग जो हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, एप्पल जो है उनके लिए 35 लोगों के लिए फेवरेट है, या वो चूज़ करते हैं कि हमें एप्पल पसंद है, तो 35 तक हम इसकी हाइट को लेके जाएंगे। अब अगर यहाँ देखें स्केल्स भी आपने रखना होता है, ये आप अगर गौर से देखेंगे तो ये आपका एक स्क्वायर बॉक्स है, एक स्क्वायर बॉक्स की जो हाइट है उसको 10 के इक्वल रखा गया, जैसे यहाँ से 10 और फिर 20, 30, 40 एंड 50। तो इनके बीच पे अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो ये आपका इक्वल 10 पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड करेंगे, तो इसलिए 1 2 3 4 अप टू 10 हो जाएगा। तो चूंकि 35 है तो सो यहाँ तक 30 एंड 40 और यहाँ आपका 5 है, तो इसलिए जो फर्स्ट वाला आपका बार होगा उसकी हाइट आपने कहाँ तक रखनी है, 35 तक। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे लोग जो हैं एप्पल को जो पसंद करते हैं वो 35 है, सो इसलिए इसकी हाइट क्या 35 तक की। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 30 है, और देन नेक्स्ट आपका 10 है। जैसा कि जी वैल्यू दी गई हैं, इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हाइट को जो आपका वर्टिकल बार ग्राफ है उनकी हाइट्स को क्या करना है, वहाँ तक लेके जाना है। तो इसी तरह आप अपने ग्राफ्स को क्या करने, जनरेट कर लेंगे बार ग्राफ्स को। सिंपली कुछ भी नहीं है, जब आप वर्टिकल बार ग्राफ्स की बात करेंगे तो आपके जो बार्स रेक्टेंगुलर बनने हैं वो अलोंग द वाई एक्सिस बनने हैं, यानी ये जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो जो क्वांटिटीज़ होंगी या नेम ऑफ द फ्रूट है या कैटेगरीज है उनको आप क्या रखेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस रखेंगे, और उनकी वैल्यूज़ को अलोंग द वाई एक्सिस। और हाइट जो है वो आपकी क्या होती है, जितनी भी वैल्यू है उस आप रेक्टेंगुलर बार की हाइट उस वैल्यू तक लेके जाते हैं। जैसे 25 25 30 या 10 है, तो सिंपल आप इस तरह क्या करते हैं, अपने बार ग्राफ को जनरेट कर लेते हैं। ऑन द सेम लाइन अगर हम देखें हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। यहाँ भी एक क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, सर्वे किया जाता है और स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप लोगों के फेवरेट जो है वो फ्रूट कौन से हैं, तो उनकी लिस्ट सामने है। यहाँ फ्रूट्स हैं और इस साइड पे आपके क्या स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह एप्पल इतने लोग फेवरेट हैं या इतने लोग पसंद करते हैं, ऑन द सेम लाइन बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। इनकी अगर बात करें तो वैल्यू भी दी गई है और फ्रूट्स के नेम भी दिएंगे, बट आपने ग्राफ कौन सा जनरेट करना है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ।
अब इससे पहली बात ये है कि हमारे जो बार रेक्टेंगुलर बार्स बनेंगे वो अलोंग द एक्स एक्सिस होंगे, यानी अलोंग द वाई एक्सिस हमने इन फ्रूट्स को रखना है और अलोंग द एक्स एक्सिस हमने क्या रखना है, उनकी वैल्यू को। आपके सामने स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने ग्राफ की बात की तो ये जैसा कि मैं कह रहा था अलोंग द वाई एक्सिस हमने क्या रखे, फ्रूट्स रख लिए, और ऑन द सेम लाइन इक्वल जो है वो विड्थ के हमने क्या किए, बार्स को रेक्टेंगुलर बार्स को जनरेट करना है, और इनकी जो लेंथ है अलोंग द एक्स एक्सिस वो कहाँ तक जाएगी, यानी फॉर एग्जाम्पल जो है वो 15 या 18 लोग जितने भी उनको मतलब पसंद है तो वहाँ तक आप लेके जाएंगे, और नेक्स्ट आपका जो भी वैल्यू है तो वहाँ तक आप उनकी क्या है लेंथ को इंक्रीज कर लेंगे। तो सिंपल आपका क्या जनरेट हो जाएगा, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। और नेक्स्ट देखते हैं, एक हमारा कॉन्सेप्ट रह गया, तो हम अपने एसएलओ में बात कर रहे थे कि मल्टीपल बार ग्राफ क्या होता है। तो मल्टीपल का यही मतलब है, ग्राफ तो उसी तरह या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होंगे आपके ग्राफ्स जो बनेगा बार ग्राफ। अब मल्टीपल क्या है कि आप एक से ज़्यादा जो है वो क्वांटिटीज़ को क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं उनका। अब एग्जांपल है आप लोगों के सामने, यहाँ फेवरेट स्पोर्ट्स हैं और 2 स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी। यानी स्कूल ए के अंदर हॉकी जो है वो कितने लोग मतलब उनके लिए फेवरेट है, वो 5 लोग जो है हॉकी को पसंद करते हैं, क्रिकेट 18 लोग पसंद करते हैं, और आपका बास्केटबॉल जो है वो कितने 10, और एंड द सेम लाइन बैडमिंटन। और इसी तरह स्कूल बी की बात करें तो उनकी भी जो गेम्स हैं जिनके नेम्स हैं फेवरेट दिए गए हैं कि नंबर ऑफ इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो बैडमिंटन या हॉकी या वट एवर जो भी आपकी गेम है उसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो इनका हमने क्या जनरेट करना है, मल्टीपल बार ग्राफ। तो देखते हैं सबसे पहले, जैसा कि ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, तो पहले हम इसका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की बात करेंगे। आपके सामने स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हुआ कि आपके जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं अलोंग द एक्स एक्सिस होंगे। अब इन डिटेल में हम पहले ऑलरेडी इसको जनरेट कर चुके हैं, वही तरीका है, वही प्रोसेस है। अगर आप इतना सा फ़र्क है कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए हैं, इनका जो बार बनेगा उसका आप क्या करेंगे, एक सेपरेट कलर दे देंगे। और अगर आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी हैं उनको आप उसके बार्स को एक और कलर दे देंगे। तो इस तरह आपको दोनों स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस गेम को कितना लाइक करते हैं, उन बार्स के जो बार्स हैं आपके उनसे आपको पता चल जाएगा, उनकी हाइट से पता चल जाएगा। तो आपके सामने है स्टूडेंट्स, अगर मैं स्कूल ए की बात करूं, ये स्कूल ए है, तो हॉकी कितने लोग कर रहे हैं, उनके लिए खेल रहे हैं, एक फेवरेट है, वो 5 लोग हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए हमारा हॉकी जो है, ये जो ग्रीन आपका बार है रेक्टेंगुलर बार, ये स्कूल ए के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रेड कलर है ये आपके स्कूल बी के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली आप यहाँ ये देखें, 5 लोग अगर स्कूल ए के हॉकी को पसंद करते हैं तो आपका जो स्कूल बी है उसके 10 लोग पसंद करते हैं। तो ऑन द सेम लाइन हर गेम के अंदर जितने जितने आपके स्टूडेंट जिस गेम को फेवरेट कंसीडर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने बार्स को जनरेट कर लेंगे। यहाँ से मैं अगर एक क्वेश्चन है कंपैरिजन करता हूँ कि अगर आप हॉकी की हम बात करते हैं तो किस स्कूल के स्टूडेंट्स हॉकी ज़्यादा खेलते हैं, तो ऑब्वियस स्कूल बी है, क्योंकि स्कूल बी के स्टूडेंट्स को हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, स्कूल ए के स्टूडेंट्स क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं या स्कूल बी, तो कंपैरिजन में स्कूल ए के जो हैं वो स्टूडेंट्स ज़्यादा क्रिकेट खेल, तो ऑन द सेम लाइन आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन को देख सकते हैं, और वो थ्रू द बार्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी जो हमारे पास डाटा है, अगर ये हमारा था हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, और अगर इसको वर्टिकली देखना हो तो सिंपल ऑन द सेम लाइन आपके सामने है। अब फर्क इतना है कि अलोंग एक्स एक्सेस हमने क्या ले लिखी, गेम्स, और अलोंग वाई एक्सेस हमने क्या लिखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इधर आपकी वैल्यूज़ हैं और इधर आपका क्या है, गेम्स के नेम है। तो सिंपली ऑन द सेम लाइन जिस तरह हम जनरेट कर रहे थे उसी तरह हाइट जनरेट करेंगे,
और आपका क्या हो जाएगा ये वर्टिकल बार ग्राफ। और मल्टीपल इसलिए कह रहे हैं कि एट अ टाइम आप दो कैटेगरीज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी आप स्कूल ए और स्कूल बी के स्टूडेंट जो भी गेम को लाइक करते हैं उसका हम क्या बना रहे हैं, वर्टिकल बार ग्राफ बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना रहे हैं। तो आपके सामने है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर होमवर्क की बात करें तो एक्सरसाइज 11B इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एज अ होमवर्क है, जो कि आपके टॉपिक के रेलिवेंट है, आप इसको लाजमी सॉल्व करें। रिसोर्सेज की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो फर्स्ट वन इज वर्कशीट एंड सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। अगर मैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करूँ कि हमारा आज का एसएलओ क्या था, तो सो सिंपल, हमने अपने एसएलओ के अंदर ये डिस्कस करना था कि हमारा जो बार ग्राफ है वो क्या है, और फिर वर्टिकल बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, और ऑन द सेम लाइन आपका जो मल्टीपल बार ग्राफ्स होते हैं उनको कैसे जनरेट किया जाता है, या कैसे क्वांटिटीज़ को क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, और अलॉन्ग एक्स एक्सेस या अलॉन्ग वाई एक्सेस कैसे इन ग्राफ्स को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। तो आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।